गूगल करिए डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ग्रुप, आपको 60 आतंकवादी संगठनों का नाम मिलेगा और उसमें से कई सारे ऐसे संगठनों का नाम है जो मोहम्मद साहब के ऊपर है। सबसे पहले अगर मोहम्मद साहब की कोई तौहीनी कर रहा है तो वो आतंकवादी संगठन कर रहे हैं जिन्होंने मोहम्मद साहब के ऊपर अपना नाम रख लिया है। अरे आप लोगों को सबसे पहले तो सड़क पे निकलना चाहिए कि जैसे मोहम्मद बंद करो। जैसे मोहम्मद का मतलब क्या? मोहम्मद की सेना। इससे बड़ा मोहम्मद साहब की तौहीनी कौन कर रहा है? आप उसके लिए सड़क पर नहीं आ रहे। दूसरा, मानवता की बात करते हैं, ये रोहिंग्याओं के लिए सड़क जाम करते हैं। यजीदी, एक मिनट सुनिए, यजीदी, रोहिंग्या भी विदेशी थे ना, यजीदी भी विदेशी हैं। यजीदी बेटियों के साथ हत्या हुआ, बलात्कार हुआ, कभी सड़क पे आए क्या? नहीं आए। सीरिया में एक यजीदी संस्कृति खत्म हो गई, यजीदी भाषा खत्म हो गई। एक जमाने में बाद में पढ़ाया जाएगा कोई यजीदी रहते थे। तो यजीदी, इनको मानवता इनकी सिलेक्टिव है, मानवता भी सिलेक्टिव है। रोहिंग्या की चिंता है, यजीदियों की चिंता नहीं है। इनको अपने मोहम्मद साहब का अपमान होता हुआ दिख रहा है, लेकिन मोहम्मद साहब के नाम पे आतंकवादी संगठन बन गए, उसकी इनको चिंता नहीं है। एक चीज है जो अभी आपने जिक्र किया, हाँ शोएब एक मिनट, सुबह एक मिनट और शोएब, अभी जो जिक्र किया कि किसी ने गलत बयान दिया आपके आराध्य को लेकर, तो सड़कों पर उतरना, विरोध, और वो सब सही है, लेकिन सर तन से जुदा वो सारी चीजें। लेकिन असली अपमान जो अभी शायद अश्विनी उपाध्याय ने बोला, वो तो आतंकवादी संगठन कर रहा है। तो जैशे मोहम्मद के खिलाफ सर तन से जुदा की नारेबाजी भी होनी चाहिए। फिर जैशे मोहम्मद के खिलाफ सर तन से जुदा की नारेबाजी सही है, होनी चाहिए ना। आप आतंकवादी संगठनों का ट्रांसलेट हिंदी में कर लीजिए। एक मिनट, शोएब बताएंगे क्या क्या उसका अर्थ है। शोएब, इंडिया की एक बहुत बड़ी, जैशे मोहम्मद के खिलाफ सर तन से जुदा की नारेबाजी, इंडिया की एक बहुत बड़ी इस्लामिक सेमिनरी है दारुल उलूम देवबंद, ठीक है, जिसको अथॉरिटी है कि वो फतवा जारी करे। मैंने लीगली तौर पर देखा और उनके एक समारोह में बाकायदा ये कहा कि जो आतंकवाद जैसे मोहम्मद या जो भी पीओके बेस्ड जो टेररिस्ट ग्रुप फैला रहे हैं वो हराम है। नहीं। और वो जैसे मोहम्मद नाम से सेंटिमेंट हर्ट नहीं होते कि मोहम्मद साहब के नाम पर एक आतंकी सेना बना रखी है। सवाल ये उठता है भी तो सेंटिमेंट हर्ट होने चाहिए कि हमारे आराध्य, क्योंकि शांति का धर्म है इस्लाम, हमारे शांति का धर्म है ना इस्लाम। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जुरिस्डिक्शन इस देश के अंदर होगा। नहीं, अरे उसके खिलाफ भी तो आप बोलिए ना कि हमारे सेंटिमेंट हर्ट हो रहे हैं। सवाल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एक सेना बनी, देखो इसी तरह का मामला, एक सेना बनी राम सेना। राम सेना है, परवीन मुतालिक का। वो क्या करता है? चर्चों में जाके तोड़फोड़ करता है। अरे मैं कह रहा हूँ कमर में बेल्ट मारकर उड़ा देना आतंकवादी। कर्नाटक क्या बात कर रहे हैं आप? मैं बोल रहा हूँ क्या शोएब, फिर यही आ गए। वो देखिए हमने बोला निंदा, श्री राम अरे का तो नाम हमने लेकर बोलता अगर कोई निंदा करते करता है तो वो गलत है। अब बता दीजिए जैसे मोहम्मद गुस्ताखे रसूल है या नहीं? बात खत्म। गुस्ताखे रसूल है कि मैं भी बोल दूं कि ठीक है निंदा करते हैं, निंदा नहीं, जो उनका सवाल है सुबह का, जैसे मोहम्मद गुस्ताखे रसूल है या नहीं है? धर्म जैसे मोहम्मद गुस्ताखे रसूल है या नहीं है? भाई कमाल बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ निंदा करता हूँ तो निंदा है या नहीं? गुस्ताखे रसूल है कि नहीं? अमन, निंदा करने से बात बन आप जैसे मोहम्मद के खिलाफ नहीं बोल पा रहे। रसूल का काफी सही, आतंकवादी वो हराम है। तो बोलिए ना गुस्ताखे रसूल है। आतंकवाद तो इस देश, आतंकवादी नाम क्या है इस्लाम में? जैसे मोहम्मद ये नाम अपमान कर रहा है, आपको इससे गुस्ताखी है कि नहीं है? मोहम्मद साहब के नाम पे जैसे मोहम्मद बनाना, ये अश्विनी उपाध्याय कह रहे गलत है, हिंदू कह रहे गलत है। भाई अपमान नहीं होना चाहिए। मैंने चीख के कहा था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर या किसी और भी आराध्य के नाम पर जो वायलेंस कर रहे हैं, बेगुनाहों को मार रहे हैं। अच्छा, लश्कर तैयबा का मतलब क्या हुआ? इसका हिस्सा नहीं एक मिनट, आप लश्कर तैयबा आपने पाकिस्तान में तो चुनाव लड़ना नहीं है। तुम्हारी बात, आपने पाकिस्तान में तो चुनाव नहीं लड़ना ना, तो बोल दीजिए जैसे मोहम्मद के खिलाफ, थोड़ी ना वहां जाके आपको वोट कम मिल जाएंगे। बोल दीजिए, बोलिए जैसे मोहम्मद से गुस्ताखे रसूल है। गुस्ताखे रसूल है, बोलिए आप। जैसे मोहम्मद गुस्ताखे रसूल है। क्योंकि भैया हमने हमेशा डिबेट में हमेशा कहा इस्लाम शांति का धर्म है, और वो ये सब नहीं सिखाता। वो तब नहीं होगा जब आप बोलेंगे हाँ अमन भाई आप ठीक कह रहे हैं, मोहम्मद साहब का अपमान है जैसे मोहम्मद का नाम रखने का आतंकवादी। बिल्कुल, बहुत खुश हूं मैं आज। जैसे मोहम्मद, अरे सुनिए, आप हमेशा खुश रहते हो। टाइम अप आपको खुश रहना, खुश रहती हूँ क्योंकि कर्तव्य पालन करती हूँ। क्योंकि आप मॉब लिंचिंग में भी खुश रहते हो, आप बिल्किस बानो के बलात्कार होने पर भी खुश रहते हो। जैसे मोहम्मद गुस्ताखे रसूल है कि नहीं, पहले वो बताओ। आप सुबह बोलेंगे एक एक करके। नहीं, बस अच्छा 30 सेकंड। मैं स्पष्ट तौर पर कह रहा हूँ कि जैसे मोहम्मद इस्लाम को और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को बदनाम कर रहा है। सेंटिमेंट आपका हर्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है? बिल्कुल। तो आप बोलो गुस्ताखे रसूल, ये गुस्ताखे रसूल है अब कि मैं नहीं? सिर्फ इतना, मैंने इनसे पूछा
अरे बोलिए ये ना। गुस्ताखे रसूल है कि नहीं है? अरे चुप रहो। अरे ये हो गई, ऐसे ये बात क्या बात कर रहे हो? जवाब ये कोई बात कर रहे हो? जैसे जवाब नहीं मोहम्मद इनके के पास। खिलाफ बोलेंगे तो आप उन पर गुस्सा होंगे। बोल दिया ना मैंने। जैसे मोहम्मद के मुद्दा खिलाफ आज बोल रहे किस हैं, बात का अच्छा है? हुआ। कट्टरता पर है ना। देखा नहीं, था आपको आपने? बुरा लग रहा है। हद हो गई जैसे ना। मोहम्मद के खिलाफ मैं बोलने पर अपनी आपको बात बुरा बोल लग पाऊं रहा नहीं है। बोल पाऊं? आपको जैसे मैं मोहम्मद अपनी के बात खिलाफ बोल बोलने पर पाऊं नहीं बुरा बोल लग रहा है। गुस्ताखे रसूल जैसे है मोहम्मद कि की नहीं बात है? नहीं बोल पाएंगे बोला आप नहीं यहाँ पर। मैंने। जैसे नहीं मोहम्मद बोला नहीं मैंने। तो बोलिए ना गुस्ताखे रसूल है जैसे बोला मोहम्मद। तो। जैसे कहाँ बोलिए बोला? ना। कितनी बार बोलेंगे? कहाँ बोला है? बोला है आप क्या भाई? मुझे अपनी बात नहीं बोल बोला रहे है? थे। आप बताओ भाई, बोला नहीं क्या बोला भाई, इन्होंने? सारे बोल रहे हैं, नहीं बोला। बोला भैया? भाई, करते भाई। शोएब भाई बिल्कुल आपकी बात पर ही आ रही हूँ। पैगंबर मोहम्मद आप सल्लल्लाहु हमारी अलैहि बात वसल्लम पर आ की जाइए, हमारी आइडियोलॉजी पे ये आ जाइए, देखिए, देश देखिए, के लिए फायदा हो एक जाएगा। मिनट, शोएब, ऐसे प्लीज प्लीज देखिए। प्लीज 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 एक एक करके प्लीज। सिर्फ आप ही मुसलमान नहीं है, मैं भी एक मुसलमान हूँ। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि एक-एक वसल्लम करके। का शोएब, बस अब नहीं, अपमान प्लीज। जो भी करता है वो गलत है। और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि हर भारतवासी जो हिंदू संस्कृति को मानता है वो उसको गलत कहेगा। हिंदू हमेशा गलत को गलत कहता है। आपसे सवाल ये है कि आप गलत को गलत नहीं कहते, छुपाने शोएब, लगते एक मिनट, हैं। बीच में अमन please। एक सेकंड, हाँ, अमन please, एक आप बोलिए, सेकंड। आप बोलिए, बोलिए। एक-एक अगर करके। कोई मुट्ठी स्वामी भर लोग हिंदुओं में कट्टर भी हैं तो उनको हिंदू समाज ही साफ करने की जिम्मेदारी लेता है। लेकिन मुसलमान समाज में संस्था बना के, फंडिंग करके, बच्चों को मानसिक गुलाम बना के, मेंटल स्लेव्स की नहीं, तरह मैं इससे इत्तेफाक जैसे नहीं- मोहम्मद आप बना रहे नहीं, हैं, मैं जवाब दे रहा आईसिस हूं। आप बना रहे हैं, लश्कर तोयबा आप बना रहे नुपुर शर्मा हैं, के हिजबुल्लाह समर्थन आप में बना आप रहे नारे हैं, लगा रहे हैं। अल-शबाब आप बना रहे हैं। पूरी दुनिया में आतंकवादी संगठन आपके मजहब के, मेरे मजहब के नाम पे बन रहा है, तो उस पे अरे गवर्नमेंट आप- कौन करेगा? अरे हिंदुस्तान की बात करो ना। इंट्रोस्पेक्शन कौन करेगा? हिंदुस्तान की इसको बात सुधार करो, कौन- क्या नैतिकता की बात सुबुई करो? खान, अमन, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि जैशे मोहम्मद गुस्ताखे रसूल है या नहीं। हाँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से हर मुसलमान बच्चे से कहना चाहती हूँ, जाकर अपने मौलानाओं से, उन संगठनों से ये सवाल पूछिए। अगर उनको वाकई में मोहम्मद से मोहब्बत है और मोहम्मद के सम्मान के लिए लड़ना चाहते हैं तो वो कहेंगे कि जैशे मोहम्मद गुस्ताखे रसूल Yes. है। अगर वो नहीं कहते हैं, अगर वो नहीं कहते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको वरगला के बजरंग आपको अपने दल- देश के खिलाफ खड़े करने की बजरंग दल हिंदू कोशिश के कर नाम रहे पर हैं। धब्बा है, ये ना अमन, बोलो। ये बहुत अच्छा हुआ आज, बोलो। ये बहुत अच्छा हुआ आपके चैनल बोलो, के बजरंग माध्यम दल है से या मैं नहीं? सब मुसलमान बच्चों को ये बताना चाहती हूँ, बजरंग दल आतंक के श्री राम खिलाफ सेना खड़ा के होना खिलाफ ही बोलो। ईमान है। नहीं अपनी बोलेंगे। मातृभूमि के नहीं साथ खड़ा बोलेंगे। होना ही ईमान है। काहे डरते अगर हैं हम आप? भारत माता श्री राम कहते सेना हैं से और डरते हैं हमारे क्या? भाई बहन को कोई गर्दन काटने की धमकी दे रहा है श्री राम तो सेना भाई से बहन डरती के हैं साथ आप? खड़ा होना ही ईमान है। श्री राम सेना से डरती हैं आप? बहकाना बंद करिए। श्री राम सेना से मैं डरती हैं कहती हूँ, आप? अमन में कहती बजरंग हूँ, दल से डरती हैं? अमन में कहती हूँ, VHP से डरती अमन हैं? में कहती हूँ, कहती है ना? अमन में कहती हूँ, बोला अमन VHP में ने यहाँ कहती से हूँ, बिल्किस बानो के बलात्कारियों को अमन जो में माला कहती पहनाई है वो हूँ। गलत। कहने दीजिए भाई। बोलिए ना। अमन अरे हाँ या ना में अरे बोलिए कहने ना। दीजिए। मैं कपिल के पास, अमन कपिल के कहने पास दीजिए, हाँ, प्लीज हाँ, कहने एक- दीजिए। अमन देखिए, ये जो सरतन से जुदा के नारे लग रहे हैं ना, इन्हें हमें रुकवाना बहुत जरूरी है। ये एथनिक क्लेंजिंग के नारे हैं, इसकी सीरियसनेस समझिए। मैं कहती हूँ आई सपोर्ट नुपुर शर्मा। मेरा तो सरतन से जुदा नहीं हो रहा क्योंकि मैं मुसलमान हूँ। कन्हैया लाल का सरतन से जुदा हो गया क्योंकि वो हिंदू है। भारत सरकार को इसको संजीदगी से लेना पड़ेगा। अमन, ये एक विशेष परिस्थिति है, नॉर्मल सिचुएशन नहीं है। एक कमिटी बैठाइए, जो लोग सरतन से जुदा के नारे लगा रहे हैं, जो नारों को सपोर्ट कर रहे हैं, उन पे टेरर के चार्ज लगने चाहिए, देशद्रोह के चार्ज लगने चाहिए, एथनिक क्लेंजिंग के चार्ज लगने चाहिए। अमन, 10 से ज्यादा किलिंग्स हो चुकी हैं सरतन से जुदा के नाम पर। आप लोगों को संजीदगी समझ नहीं आ रही है। यहाँ पर बैठकर हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। कंडेम करवाइए जाके सारे इस्लामिक संगठनों से कि नहीं, सरतन से जुदा के नारे गैर इस्लामिक हैं और प्रॉफिट विरोधी हैं और एक्चुअली में गुस्ताखे रसूल ये है। यस अमन, एक कपिल, एक सवाल आपसे जो अभी सुबह ने उठाया कि असल मतलब गुस्ताखे रसूल या ये इस्लाम के खिलाफ तो ये नारे है ना, तो इनके खिलाफ, उदयपुर के खिलाफ, इन चीजों के खिलाफ उस तरह से वो समाज नहीं खड़ा होता। कपिल, देखिए कार्रवाई, देखिए जो भी कानून का उल्लंघन कर रहा है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो किसी भी समाज से आता है, आप किसी को फेवर नहीं कर सकते या आप किसी पे ढील नहीं बरत सकते कि वो किसी समाज से आ रहा है इसलिए हम नहीं करेंगे। गलत को गलत बोलना है, चाहे वो सर से तन से जुदा के नारे हैं, और अगर इस तरह से भी किसी कोई नारे लगा रहे हैं तो उसको भी गलत बोलना है, उन पे भी वही कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस के 2 नेता हैं, राशिद खान और फिरोज खान। एक राशिद खान ने कहा कि खून की नदियां और अंगार में तब्दील कर दूंगा, और फिरोज खान ने कहा कि कहीं दिखे राजा तो उसको मार दो। गलत? देखो, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। आप देखिए